दोस्तों, भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के 50 साला जश्न के बीच इसके लीड हीरो धर्मेंद्र ने ये कह के सबको चौंका दिया है कि शोले मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म नहीं है, बल्कि वो फिल्म है जिसने शोले से 2 महीने पहले पर्दे पर धूम मचाई थी, लेकिन अब उसकी कोई चर्चा नहीं करता। कौन सी थी वो फिल्म? अगर आप अब तक नहीं जान पाए तो थोड़ा और क्लू दे दें। असल में इसी फिल्म ने धर्मेंद्र को पहली बार गरम धर्म की इमेज दिलाई थी और ये उस साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी। और ये फिल्म ग्रेट लीजेंड मोहम्मद रफ़ी के उस गाने के धमाल के लिए भी जानी जाती है, जो वैसे तो कोई मुझे जंगली कहे वाला टोन लिए हुए थी, लेकिन इसने रफ़ी साहब के खिलंदड़ गानों में एक नई पॉपुलैरिटी, एक नई ऊंचाई हासिल की। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना। और इसे गाते हुए रफ़ी साहब इतने खुश थे कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही नाचने लगे थे और धर्मेंद्र से कहा था, मैंने तो भाई अपना काम कर दिया, अब तू जान, तेरी एक्टिंग जाने। और धर्मेंद्र ने जब इस गाने पर एक्टिंग शुरू की तो कोरियोग्राफर्स के सारे स्टेप्स भूलकर अपने ही अंदाज में इस गाने को एक नया धमाल दे दिया। के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। दोस्तों, ये फिल्म थी प्रतिज्ञा, जो वैसे तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होकर भी शोले की आंधी में साइडलाइन हो गई, लेकिन क्रिटिक्स भी मानते हैं कि अगर शोले नहीं आई होती तो ये धर्मेंद्र की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सोलो फिल्म होती। इस फिल्म की तो बात करेंगे ही। आज शोले के 50 साला सेलिब्रेशन की तस्वीरों में जब लोग धर्मेंद्र को मिस कर रहे हैं तो ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या सिप्पी और धर्मेंद्र के रिश्तों में कोई खटास है, जो इतने बड़े मौके पर फिल्म का लीड हीरो ही नदारद है। वैसे मौजूदगी तो अमिताभ बच्चन की भी नहीं दिख रही, इस पर हम अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये बात मौजूद है कि आखिर शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म के बाद सिप्पी फिल्म्स ने धर्मेंद्र को लेकर कोई और फिल्म क्यों नहीं बनाई। इसे लेकर तरह तरह के नैरेटिव्स हैं दोस्तों। उनमें से एक ये कि तब की सफल फिल्मों और सिप्पियों की रीढ़ कहे जाने वाले सलीम जावेद से लेकर उस दौर के तमाम बड़े फिल्म मेकर्स का फोकस अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज को भुनाने की तरफ हो गया। खुद सिप्पियों पर शोले की अभूतपूर्व सफलता इतनी भारी पड़ गई कि वो धर्मेंद्र तो क्या, अमिताभ के लिए भी कोई दूसरी कहानी नहीं ला पाए। और जब लेकर आए, या कह लें कि शोले की सफलता को रिपीट करने की कोशिश की, तब तक जय वीरू के रास्ते इतने अलग हो चुके थे कि अब उन्हें एक फिल्म में लाना बड़े बड़ों की बस की बात नहीं रह गई थी। वहीं दूसरी ओर जिस शख्स ने पहली बार शोले की स्क्रिप्ट ये कहकर खारिज कर दी थी कि ये फिल्म मेरे पैरामीटर्स पर फिल्म है ही नहीं, ना ही मैं ऐसे जॉनर की फिल्म बनाता हूँ, उसने प्रतिज्ञा से मिली गरम धर्म की छवि और शोले से मिली शोहरत को भुनाते हुए धर्मेंद्र को एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म दिला दी कि अब धर्मेंद्र के लिए उसके सांचे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि धर्मवीर में जितेंद्र और प्राण का भी जलवा था, लेकिन ये फिल्म धर्मेंद्र के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और यहाँ से उन्होंने भी अपने लिए सोलो रोल वाली स्क्रिप्ट को ही तरजीह देनी शुरू की। हेमा मालिनी के साथ उनका कॉम्बो ऑफर तो था ही लाइमलाइट में। धर्मेंद्र को भी लगा कि जब ये फिल्म मेकर हमारे नाम पर बजट से 10 गुना तक कमाई कर रहे हैं तो हम खुद ही फिल्म क्यों न बनाएं, और उन्होंने 80 के दशक के साथ ही विजेता फिल्म नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोल ली। साल 1978 के आसपास जब सिप्पी फिल्म्स ने सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर शोले जैसी भव्य फिल्म बनाने की कोशिश में शान की तैयारी शुरू की, तब इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ, संजीव कुमार सहित शोले की ही ज़्यादातर स्टार कास्ट रखने की प्लानिंग थी। लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन के सितारे कुछ ज़्यादा ही बुलंद हो चले थे और धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट में शोले के वीरू वाला लीड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे सलीम जावेद ने धर्मेंद्र के लिए इसके पहले भी जो भी रोल लिखा था, चाहे वो सीता और गीता हो, यादों की बारात या फिर शोले, उनके किरदार मल्टी स्टारर फ्रेमवर्क में ही थे। ऐसे में वो भी उन्हें एक सीमा से आगे सपोर्ट नहीं कर सकते थे। फिर रमेश सिप्पी के साथ कई मसलों पर मतभेद शुरू हुए और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ एक झटके में खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया और करीब 7 साल से बनती आ रही राम बलराम उसी साल अमिताभ धर्मेंद्र की तीसरी और आखिरी जोड़ी साबित हुई।
खैर, जब अब धर्मेंद्र ने कहा है कि शोले नहीं बल्कि प्रतिज्ञा उनकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, तो जरा इस फिल्म की भी बात कर लें। प्रतिज्ञा को वैसे तो दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था, लेकिन धर्मेंद्र के अपने भाई अजीत सिंह इसके को राइटर और को प्रोड्यूसर थे। और फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बाद डाकू प्रधान फिल्मों का ट्रेंड तो जोर पकड़ ही चुका था। प्रतिज्ञा का प्लॉट भी डाकू, पुलिस, हत्या और इंतकाम वाला था। फिल्म का हीरो अजीत सिंह यानी धर्मेंद्र एक अनपढ़ ट्रक ड्राइवर था, जिसे पता चलता है कि उसके माँ बाप की बचपन में ही डाकू भरत सिंह ने हत्या कर दी थी और अब वो बदला लेने को निकल जाता है। ड्रामेटिक कोइंसिडेंस में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का रूप धर लेता है और फिल्म का हीरोइक स्पेस इसी किरदार को आगे लेकर चलता है। फिल्म में हीरोइन हेमा मालिनी के अलावा कई मशहूर कॉमेडियंस की भरमार थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत तो था ही, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जादुई आवाज़ के साथ फिल्म ने पर्दे पर धमाल मचा दिया। ये बात अलग है कि शोले और जय संतोषी माँ जैसे हिस्टोरिकली टॉप ग्रॉसर्स के बीच ये फिल्म उस साल कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर रही, लेकिन आज भी ये उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। क्या बक रहा हो? मैं तो पुलिस के पोशाक की तारीफ कर रहा था सरकार। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। खैर, आज 50 साल बाद जब धर्मेंद्र इस फिल्म को अपनी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म बता रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि शोले के बनने के दौरान उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हिट फिल्म होगी। धर्मेंद्र ने कहा कि शोले और सत्यकाम मेरी पसंदीदा फिल्मों में से हैं, लेकिन आप पूछेंगे कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा प्रतिज्ञा। हालांकि शोले, प्रतिज्ञा और धर्मवीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद धर्मेंद्र के करियर में भी उतार चढ़ाव आए, जैसा कि हर एक्टर की जिंदगी में आता है। और जब फिल्मी पंडितों ने उन्हें खत्म मान लिया था, तब 1987 में एक ही साल के भीतर 7 हिट फिल्में देकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान बना डाला जो आज तक कायम है। आज मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, जो अपनी जान दे दूंगा। खैर, शोले और प्रतिज्ञा के बहाने गरम धर्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है।